जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें अब तक क्वेश्चन नंबर 28 तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। पी क्यू एंड आर तीन पार्टनर है, 1:2:2 इनका रेशियो है। बैलेंस शीट दी हुई है, क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्यूज लोन है। तीनों की तीनों चीज़ें क्यूज लोन है गाइस, दोनों की दोनों चीज़ें रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएंगी, बिकॉज क्यूज लोन एक लाइबिलिटीज़ में पार्टनर का लोन है, उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा। ये सारी चीज़ें एसेट्स हैं, तो ये सब डेबिट साइड चली जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट की। ठीक है। पी क्यू और आर की कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट्स में जाएगी सेपरेटली। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट साइड में जाएगा। और आगे की बात करते हैं, वन ऑफ द डेटर्स फर्म जो है डिजॉल्व हो रही है ऑन दिस डेट। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपए टू लैंड एंड बिल्डिंग। ऑफिस इक्विपमेंट 8,000 रुपये। स्टॉक जो है वो 2 लाख रुपए का है। डेटर्स जो है वो 60,000 रुपीज़ के। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन का अमाउंट 3,000 है, तुरंत के तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट 2,10,000 और 50,000। क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द डेटर्स ₹20,000 पेड ₹12,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। पहले एक बंदे की बात करते हैं। पहली बात ये तो डेटर हैं कितने के? सर डेटर हैं 60,000 रुपये के। तो हमें से बताया जैसी ऐसी कहानी है, तो आप दो टुकड़ों में तोड़ लो कहानी को। एक डेटर की कीमत थी 20,000 रुपये, उसे अलग रख लो, तो बचे हुए हो जाएंगे 40,000। इनकी बाद में बात करेंगे। पहले 20,000 वालों से क्या मिला? 20,000 रुपये वालों से क्या मिला दोस्त? वन ऑफ द डेटर ₹20,000 पेड ₹12,000 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। 20,000 रुपये का डेटर है, इसने हमें 12,000 रुपये दिए। इसने हमें 12,000 रुपये दिए। तो सबसे पहले आपको पता है डेटर इधर है, तो रियलाइज कहाँ होगा? इधर बाई बैंक, ब्रैकेट में डेटर्स 20 की जगह 12 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एंड द डेटर ऑफ 5,000 पर प्रूव्ड बेड। एंड द डेटर ऑफ 5,000 पर प्रूव्ड बेड। 40,000 रुपये के जो डेटर है ना, 5,000 प्रूव्ड बेड हो गए, तो कितने आ गए? 35,000 रुपये। बता आराम से समझना, टोटल 60,000 के थे। 20,000 वालों ने कितना दे दिया हमें? 12,000 रुपये। 20,000 वालों ने कितना दे दिया हमें? 12,000 रुपये। तो बचे हुए कितने हैं? 20 के इधर चले गए इस गली। ठीक है, दो डेटर बना लो। जैसे ही एक के बारे में जानकारी दे, दूसरा रिमेनिंग डेटर होगा। 20 ने 12,000 दे दिए, लिख दिया हमने। बचे हुए 40,000 में से बोल रहा है 5,000 रुपये रिमेनिंग जो भी बचे हुए उनको प्रूव्ड बेड। तो आपको जो बचे हुए डेटर्स हैं वो कितना पैसा देंगे? वो देंगे आपको 40,000 की जगह 35,000 रुपये। 35,000 रुपये देंगे वो मुझे। आगे की बात करते हैं। पार्ट ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 20,000। जो भी आपका स्टॉक था, 2 लाख रुपये का स्टॉक था टोटल, उसमें से कुछ पार्ट बेच दिया मैंने 20,000 रुपये का। उसमें से कुछ पार्ट बेच दिया है मैंने 20,000 रुपये का। जो भी पार्ट था वो मैंने बेच दिया है 20,000 रुपये का। वो उसकी कीमत क्या थी ये नहीं बता रहा मैं। उसकी कीमत क्या थी ये नहीं बता रहा। सर बता तो रहा है। बीइंग 25% मोर देन द बुक वैल्यू। जो भी उनकी बुक वैल्यू थी उससे 25% ज़्यादा पर बेचा है हमने। जो भी उस स्टॉक की वैल्यू थी, 2 लाख में से जो एक टुकड़ा बेचा है आपने स्टॉक का, वो बेचा 20,000 का है। पार्ट ऑफ द स्टॉक का सोल्ड फॉर, रियलाइज्ड वैल्यू ये है। रियलाइज्ड वैल्यू ये 20,000 है। न्यू वैल्यू ये 20,000 है। एग्रीड वैल्यू ये 20,000 है। वैल्यू गिवन इन एडजस्टमेंट ये 20,000 है।
काम की वैल्यू हमारे 20,000 है, पर स्टॉक की खुद की वैल्यू क्या थी ये कैसे पता करेंगे? तो आपको अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू का कॉन्सेप्ट तो याद होगा, थोड़ा सा याद होगा। देखो आपने बेचा कितने का? 20,000, और जो आपने बेचा है ना वो 125% था, मतलब 25% मोर देन द बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू उसकी 100 है, बुक वैल्यू उसकी 100 है तो मार्केट वैल्यू उसकी 125 है। ऐसे करके दिमाग में रखना दोस्त। सर हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमें रिमेनिंग स्टॉक अगर निकालना पड़ा तो ये ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें रिमेनिंग स्टॉक निकालना पड़ा तो ये ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले काम की बात समझना, स्टॉक बेचा कितने का आपने? 20,000, 20,000 के 20,000 डाल दिए, बट उसकी खुद की वैल्यू कितनी थी? तो 25 से कट जाएगा 4 टाइम्स, 25 से कट जाएगा 5 टाइम्स, 5 4 से 20। उसकी वैल्यू थी दोस्त 16,000 रुपये और आपने बेचा उसको 20 का। इसकी वैल्यू थी 16,000 रुपये, उसकी वैल्यू थी 16,000 और आपने बेचा उसको 20,000। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस बात का। दोबारा से सुन लो क्या बात थी। स्टॉक बिका 20 का है तो हमें 20 ही डालने हैं, बिकॉज सेल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, वैल्यू गिवन इन एडजस्टमेंट, दिस ऑल आर थिंग्स आर कंसीडर्ड एज न्यू वैल्यू। तो रियलाइज्ड वैल्यू उसकी 20,000 रुपये है, बट उसकी खुद की कीमत क्या थी? तो बोल रहा है 25% मोर देन द बुक वैल्यू थी। 25% मोर देन द बुक वैल्यू थी, 25% मोर देन द बुक वैल्यू थी। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये वाला स्टॉक जो है वो 125 रुपये का बिक रहा है। जो 100 रुपये वाला स्टॉक है वो 125 रुपीज़ का बिक रहा है। तो हमने उसकी बुक वैल्यू निकालने के लिए क्या किया? 100 का इंटू किया और 125 का डिवाइड किया, जैसे हम ओवर वैल्यूड वाले कॉन्सेप्ट में करते थे। क्लियर है गाइस? ऐसा कुछ बहुत बड़ा तुक्का वो नहीं है। तो 2 लाख में से 16,000 का स्टॉक बिक गया तो बचा कितने का? 1,84,000 का। इसका क्या हुआ आगे देखते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट वॉज एक्सेप्टेड बाई क्रिएटर। अब हमें स्टॉक की कोई बात नहीं कर रहा, बाद में बात करेगा जब देखेंगे। ऑफिस इक्विपमेंट वॉज एक्सेप्टेड बाई क्रिएटर फॉर 7,000 इन फुल सेटलमेंट। अब क्रिएटर की बात करते हैं। मज़ा आ गया आज तो क्वेश्चन में ना, ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं तभी इस क्वेश्चन के लिए बच्चे बोल रहे थे। देखो क्रिएटर है टोटल 2,10,000 रुपये के और ऑफिस इक्विपमेंट है 8,000 का, पर वो पूरे फुल सेटलमेंट में तो नहीं ले गया। बोल रहा है क्रिएटर था 7,000 रुपये का, वो सारा का सारा ऑफिस इक्विपमेंट ले गया। मतलब ऑफिस इक्विपमेंट भी रियलाइजेशन अकाउंट है और क्रेडिटर भी रियलाइजेशन अकाउंट है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? डेबिट क्रेडिट होकर खत्म हो जाएंगे। पर सिर्फ कितने से? 7,000 से। बाकी बचे हुए की क्या कहानी है देखते हैं। अनदर क्रेडिटर ऑफ 40,000 वॉज पेड ओनली 40%। एक और क्रेडिटर है 40,000 का, उसको सिर्फ 40% दिया है हमने। एक और क्रेडिटर देखो, इसमें 2-3 बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे शायद, इसमें जो है वो 3 बन जाएंगे। एक और क्रेडिटर है, देखो एक ने क्या ले लिया? ऑफिस इक्विपमेंट, उसकी एंट्री तो आएगी नहीं। रियलाइजेशन एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, नो एंट्री। पर दूसरे क्रेडिटर ने क्या किया है? 40% लिया है तो उसकी एंट्री आएगी डेबिट साइड में, क्योंकि क्रेडिटर इधर होगा तो पेमेंट इधर होगा। कितना कितना सर? 40,000 बनते थे पर 40% में काम चल गया। 40% में सिर्फ 16,000 में काम चल गया। बोल रहा है 40,000 वॉज पेड ओनली 40% इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। अब जो बचे हुए रिमेनिंग क्रेडिटर्स हैं, एक्सेप्टेड रिमेनिंग स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। अब भाई तुम्हारे पास स्टॉक कितना था? 1,84,000 का। क्रेडिटर कितने के बचे थे तुम्हारे? 40 और 7 47, 1,60,000 के करीब, 1,53,000 के करीब बचे थे क्रेडिटर्स। इनका कोई मतलब नहीं है 1,63 के 153 के, कोई भी मतलब नहीं इनका, क्योंकि एक हाथ क्रेडिटर यूँ आया और मैंने स्टॉक उठा के यूँ दे दिया उसको। यूँ क्रेडिटर आया चलकर, ये क्रेडिटर आ रहा है देखो, क्रेडिटर यूँ आया और मैंने उसको स्टॉक दे दिया बचा हुआ। तो ना हमें क्रेडिटर की मतलब है ना स्टॉक की मतलब है, क्योंकि दोनों ही रियलाइजेशन अकाउंट है। एक एसेट एक लायबिलिटी को जब पे करती है और वर्ड फुल सेटलमेंट होता है तो हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वर्ड फुल सेटलमेंट नहीं होता तो फिर हम दोनों के बीच का गैप देखते हैं कि डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। दोबारा समझ लो दोनों में रोल क्या है। पहले स्टॉक के टुकड़े किए 2, ठीक है, ज़रूरत तो नहीं थी। जो स्टॉक है वो 20,000 का बिक गया और रिमेनिंग स्टॉक क्रेडिटर ले गए। जो स्टॉक था वो 20 का बिक गया तो 20,000 लिख दिया मैंने। 16,000 का गई, कोई मतलब नहीं था, सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि 16,000 रुपये निकलता कैसे। आपके पास स्टॉक 1,84,000 का बचा है, क्योंकि बुक वैल्यू हमेशा काम में आती है जब भी हम डिवीज़न करते हैं। जब भी हम डिवीज़न करते हैं तो बुक वैल्यू काम में आती है। समझ में आ रही है इतनी बात? समझ में आ रही है? तो 184 का स्टॉक बचा था और 1,63,000 के शायद क्रेडिटर बचे थे। क्रेडिटर कैसे बचे थे? 2,10,000 में से 7,000 रुपये का तो ऑफिस इक्विपमेंट ले गए, नो एंट्री, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। 40,000 वाले सिर्फ 40% ले गए, 16,000 रुपये का पेमेंट ये हो गया। और लास्ट बचे हुए 1,53,000 स्टॉक ले गए तो वो भी एंट्री नहीं होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए तो स्टॉप करना वीडियो, कमेंट करना फटाफट, व्हाट्सएप नंबर दिया होगा वहाँ से पूछ लेना। और कोई बात और कोई दिक्कत बताओ? समझ में आ गया? स्टॉक और क्रेडिटर का आपस में रिलेशन, अकाउंट डेबिट टू रिलेशन समझ में आ गया। बहुत इजी एंट्री है, दिमाग पर लोड मत लेना। क्रेडिटर इधर आया तो पेमेंट हर हाल में इधर होगा। एसेट ले गया तो नो एंट्री अगर फुल सेटलमेंट है तो।
अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 20,000 वाज हैंडेड ओवर टू द अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 15,000 इन फुल सेटलमेंट। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था, कोई बाहर खड़ा हुआ एसेट पड़ा हुआ था, ऐसे करेंगे, और कोई बाहर खड़ी हुई लायबिलिटी पड़ी हुई थी, ऐसे करेंगे। ठीक है, दोनों के लिए अपनी अपनी चीज़ उठा ली मैंने। एक अनरिकॉर्डेड एसेट, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, आपस में जाकर मैंने कहा देखो सुनो दोनों जने फुल सेटलमेंट बाहर जाएंगे। अगेन रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, जब भी कोई एसेट किसी लायबिलिटी को पे ऑफ करेगी, मैंने कॉन्सेप्ट नंबर शायद 4 में समझाया था ये मिसलेनियस एडजस्टमेंट में, जब भी कोई एसेट लायबिलिटी को पे ऑफ करेगी और फुल सेटलमेंट वर्ड है तो कभी भी एंट्री नहीं आएगी। ठीक है गाइस, आगे बढ़े। लैंडेड बिल्डिंग वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%। लैंडेड बिल्डिंग 50,000 रुपये, 5 लाख रुपए की है, सोल्ड करेंगे 20% लॉस पर। 5 लाख का 20% लॉस हो गया 1 लाख रुपये, तो 4 लाख रुपये बनेगा। 5 लाख में से 20% लॉस किया, 1 लाख रुपये का लॉस हो गया और 4 लाख रुपये यहाँ पर आपका आएगा। क्यूज लोन वॉज एक्सेप्टेड बाई पेमेंट ऑफ 30,000। क्यू का जो भी लोन है, क्यू का लोन है सब 40,000, 30,000 में बात बन गई। सबसे बेहतरीन एडजस्टमेंट अब आई है। क्यू का जो भी लोन है, देखो क्यू के लोन कहाँ पर है, लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड है, इसका मतलब क्या है, लाइबिलिटी साइड है, इसका मतलब क्या है सर, इसका ये मतलब है कि वो अपने पर्टिकुलर अकाउंट में जाएगा, और अगर वो अपने अकाउंट में जाएगा, अगर वो अपने अकाउंट में जाएगा, अगर वो अपने अकाउंट में जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उसका कुछ नहीं आएगा। बट 40,000 रुपये की चीज़ को 30,000 में पे ऑफ किया तो आपका 10,000 रुपये फ़ायदा हुआ है, तो बाई क्यूज लोन के नाम से ये आएगा 10,000। नॉर्मली ये मैंने बोला था कभी नहीं आएगा तुम्हारे पास, जितना बाई बैलेंस वीडियो उतना टू बैंक काम खत्म। बट अगर कभी भी ऐसा हुआ तो जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस है, अगर ज़्यादा दे रहे हो तो इधर आएगा लॉस में, और कम दे रहे हो तो इधर आएगा प्रॉफिट। बाई क्यूज लोन अकाउंट 10,000 रुपीज़, बाई क्यूज लोन अकाउंट 10,000 रुपीज़। गाइस यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है? 3 चीज़ें नई सी थी। पहला क्या था, स्टॉक जो है सोल्ड हुआ था 20,000 का, हमें 20,000 से मतलब था, उसकी बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं था, बट हमें पता करना था कि बुक वैल्यू रह कितनी गई है, तो 1,84,000 निकालना सिखा दिया। 20,000 को 100 से मल्टीप्लाई 125 से डिवाइड, क्योंकि 100 की चीज़ 125 की बेची, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, अनरिकॉर्डेड एसेट ने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पे किया, कोई भी एंट्री नहीं आएगी। ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिटर ले गया, कोई भी एंट्री नहीं आएगी। क्रेडिटर को हमने 40% पैसा दिया, एंट्री आएगी, और क्रेडिटर रिमेनिंग स्टॉक ले गया, कोई भी एंट्री नहीं आएगी। यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 16,000 है, बट पे कर रहा है वो आर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है वो 16,000 रुपये पर पे कर रहा है आर, तो भाई पे तो हमें ही करना था, क्योंकि बॉर्न तो वो नहीं कर रहा, कहीं लिखा नहीं है सर। कितना, 16,000, 16,000 रुपये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहा है आर, तो आर की कैपिटल कर दी जाएगी यहाँ पर टू आर्स कैपिटल के नाम से। अब बात ये, प्रोविजन तो पे होता नहीं है, क्रेडिटर हर तरीके से पे हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट को फटाफट पे कर दो फुल अमाउंट से। जिस भी बच्चे को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, टाइम मिलेगा तो वहाँ से रिप्लाई, अदरवाइज व्हाट्सअप कर दे, वहाँ भी रिप्लाई आपको अक्सर समय पर मिल जाता है। कहानी क्या है गाइस, क्यूज लोन अकाउंट की समझ में आ गई है, क्योंकि पेमेंट कम दे रहे हैं, 40,000 की 30,000 में सेटल हो रही है, मज़ा आ गया, तो प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का। जब प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट किया जाएगा। नॉर्मली मैंने बोला था यहाँ सिर्फ बैंक और पार्टनर्स कैपिटल आएंगे, यहाँ 2 बैंक और पार्टनर्स कैपिटल आएंगे। इन सम एक्सेप्शनल सिचुएशन जस्ट लाइक दिस आपका क्यूज लोन भी आ सकता, पार्टनर लोन भी आ सकता। फटाफट से काम रहेगा हमारा सिर्फ टोटलिंग करने का। तो साहब एक एक करके जल्दी जल्दी से फटाफट से 10,000, 4,10,000, 4,30,000, 4,60,000, 4,65,000, 4,67,000, 4,77,000, 4,80,000, 4,90,000, 5,40,000, 7,40,000, 7,40,000 आ गया क्रेडिट का टोटल। 5 लाख, 5,80,000, 7,80,000 नहीं 8,000 है, 5 लाख, 7 लाख, 7,60,000, 7,60,000, 7,68,000, 74, 84, 90, 8 लाख, 8,50,000 इधर का टोटल आ रहा है। तो डेबिट का ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट का कम है। ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने चाहिए हमारे एग्जाम में, इसमें कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। और 7,40,000 इधर आ रहा है, तो जो 1,10,000 रुपये है दैट इज़ रियलाइजेशन लॉस बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू, किस किस के अकाउंट में जाएगा, जो भी है यहाँ पर पी, क्यू और आर। पी इज कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल, तीनों के अकाउंट में जाएंगे। 1,10,000 रुपये रेशियो था क्या, कुछ रेशियो था सर 1:2:2, 1:2:2 में यहाँ आ जाएगा 22,000, यहाँ आ जाएगा 44,000 और यहाँ आ जाएगा 44,000। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही हैं बातें या नहीं आ रही हैं समझ में?
सर समझ में आ रही हैं बातें सारी, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक जिसको जो भी नहीं समझ में आया प्लीज़ बेटा, ये नहीं समझ में आया तो आगे वाली चीज़ कुछ है नहीं वैसे खास, पर ये नहीं समझ में आया तो कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन को करने का। 1 लाख 2 लाख 2 लाख बाई बैलेंस बी डी 1 लाख 2 लाख और 2 लाख। देन लॉस को उठा के डेबिट साइड डाल देंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट 22,000, 44,000 और 44,000, 22,000, 44,000, 44,000। इसके अलावा कोई रिजर्व्स वगैरह है नहीं है क्रेडिट साइड लाइबिलिटीज साइड में, ना ही कोई डेबिट साइड लॉसेस है। बस जहाँ जहाँ ए बी सी डी इनका पी क्यू आर का नाम आ रहा है तो सर एक ही जगह आ रहा है यहाँ पर, उसको क्रेडिट कर देंगे बाई, क्या नाम है इसका, आर के नाम से, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट आर की कैपिटल कितनी है वो आर के खाते में डाल देंगे 16,000। लोन अकाउंट भी बन जाता है इतने में। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख में से 22,000 का यहाँ आ जाएगा 78,000 का पेमेंट टू बैंक अकाउंट। यहाँ है 2 लाख, 2 लाख में से 44,000 गया तो यहाँ आएगा 1,56,000। यहाँ आएगा 2,16,000, 44,000 गए तो 156 आएगा, 156 में 16,000 और तो 1,72,000। क्लियर है? 78, 156, 172 सारे के सारे बैलेंसेस तुरंत के तुरंत यहाँ शिफ्ट कर दूँ मैं ताकि मुझे याद रहे पी को कितना पेमेंट किया, क्यू को कितना पेमेंट किया और आर को कितना पेमेंट किया। 78, 156 और 50,000 अमाउंट पर्टिकुलर्स। कैश अकाउंट बन रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में मैंने जान पूछकर ऑलमोस्ट 20 मिनट लग जाएंगे या ले लूँगा मैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको 20 मिनट्स में करने हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो आगे की बात करते हैं दोस्त। सर कैलकुलेशन का क्या करें बताता हूँ मैं। हाँ जी, सबसे पहले बैंक कहाँ कहाँ आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है सर, ये रहा 16,000 और 50,000, 66,000 आएगा बस। किस नाम से? बाई रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। इधर कहीं बैंक आ रहा है, ये वाला बैंक तो पूरा शिफ्ट हो गया। 1 2 3 4 4 जगह आ रहा है। सबसे पहले टू बैलेंस बी डी 35,000, फिर टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 4 बार आएगा। 1 2 3 4, 120, 35, 20, 4 लाख, 120, 35, 4 लाख और 20,000। ठीक है, पर मैं बताऊँ आपका बैंक अकाउंट मैच नहीं करेगा आज। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, देख लेना, यहाँ का मैच करेगा यहाँ का नहीं करेगा। 35 35 70, 1,20,000, 1,90,000, 2,10,000, 6,10,000। और ये तो अलग ही आ रहा है कुछ, 5,02,000 कैसे आ रहा है? 35,000, 20, 55,000, 65,000, 1 मिनट, 35,000, 20, 55,000, ये 12,000 है यार। ऐसी गलतियाँ होंगी सर, आपको तो ये भी नहीं मैच कर रहा। 35 35 70 70, 4,70,000, 4,90,000, 4,90,000 और 12,000, 5,02,000, 5,02,000 देखो यहाँ का तो आ गया, पर इधर का नहीं आएगा भाई साहब, इधर का नहीं आएगा। इधर का आएगा 6 6 12 8 20, और यहाँ का सही किया है मैंने, 50 और 16, 66,000, ये तो सही है। ठीक है, और 1,72,000 रह गया यार अभी, आर की कैपिटल का पैसा ही रह गया। वाह भाई वाह सर, इसलिए कह रहे थे आप मैच नहीं करेगा, नहीं अभी और कुछ भी रह गया यहाँ पे। 15 मैं यहीं से जोड़ ले रहा हूँ, 15 और 17 32, 32 7 39, 39 और 1 15 17 32 39, 4 लाख का तो पेमेंट इनको हुआ है, फिर 4 लाख का पेमेंट इनके बाद 66,000 का वो हुआ रियलाइजेशन में, ये गलती बड़ी हो गई थी। 4,66,000, 8 और 14 और 2 16, तो क्या हो गया आज आपकी कैलकुलेशन को? 16 18 15 33 37 40 40, 4,06,000
और 66,000, 4,72,000, 4,72,000, आगे कितना रहा 5,00,000 क्योंकि 30,000 रुपये की अभी एक चीज़ रहेगी, दैट इज़ क्यूज लोन। ओके सर, वो नहीं, वो कैसे पता करेंगे, लगेगा क्यूज लोन में सेटल बाई पेमेंट ऑफ 30,000 रुपीज़। ठीक है, इसके लिए आपको उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्यू का आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है और केसेस के मुकाबले। क्यूज लोन जब भी आप अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि बनाना क्यों पड़ेगा पहले, क्योंकि सर वो लाइबिलिटीज़ साइड में दिया, अगर लाइबिलिटीज़ में नहीं दिया होता तो हम नहीं बनाते। 40,000 पेमेंट कितना किया भाई साहब को, सिर्फ 30, तो बाकी का 10,000 में जाएगा। तो जो भी डिफरेंस आएगा वो रियलाइजेशन में जाएगा, वो आप पहले ही से ही ट्रांसफ़र कर चुके हैं। फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आए, भैया अभी तुम्हारे साथ हैं, कहीं गए नहीं हैं। 40,000, 40,000। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेटफुल कमेंट्स, ऑलवेज मोटिवेट्स मी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी।